TSG क्वेश्चन नंबर 16 ओपन एवरीबॉडी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैश प्लस स्टॉक प्लस मशीनरी प्लस फर्नीचर प्लस एंड कैपिटल विल हैव 210 310 3,60,000। इतना समझ में आ गया? मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया इसमें। इट सेज 1/3 ऑफ द अबव गुड्स। So children, what is 1/3 of 60,000? 20,000 is sold at 10% profit. What is 10% of 20,000 children? 2,000. Excellent answer. And half the payment is received in cash. It means remaining half is not received. Is that okay? चलिए. So stock में बच्चों माइनस कर देंगे 20, कैपिटल में प्लस कर देंगे 2, कैश में प्लस कर देंगे 11 एंड डेटर्स में प्लस कर देंगे 11। अगर बाई चांस किसी का कैलकुलेशन गड़बड़ है तो प्लीज राइट इट डाउन एंड करेक्ट इट चिल्ड्रन। चलो, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। चिल्ड्रन मशीनरी में आप माइनस करेंगे 10,000 एंड कैपिटल ऑल्सो यू विल सबट्रैक्ट 10,000। देन चिल्ड्रन कैश -10 एंड कैपिटल -10। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और कैपिटल मैंने बोला था फॉर टाइम बीइंग मगअप कर लीजिए, जब आप जर्नल चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो यहां पे 5% ऑफ 10,000 इज हाउ मच चिल्ड्रन? 500। क्या करेंगे आप? प्लस माइनस 500 आप कैपिटल के नीचे लिख देंगे बस एक बार। प्लस माइनस 500 कैपिटल के नीचे एक बार। किसी ने कैश में तो माइनस नहीं कर दिया है? नहीं, बिजनेस से पैसा बाहर नहीं जा रहा है, तो कैपिटल के नीचे ही प्लस माइनस 500। क्विकली, सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000। बहुत मजेदार ट्रांजैक्शन है चिल्ड्रन। स्टॉक में आपने 10,000 माइनस किया और कुछ लोगों ने डेटर्स में प्लस कर दिया होगा। डेटर्स में माइनस कि डेटर्स में प्लस? आपने गुड्स उधार में बेचे हैं, स्टॉक में माइनस हो जाएगा। और डेटर को सामान तो मिल रहा है बट उसने पैसे नहीं दिए, तो डेटर में आपने प्लस किया है। जरा सा एडिटिंग कर लीजिए आप। डेटर्स में प्लस नहीं करेंगे, आपको बिल रिसीवेबल एक हेड बनाना पड़ेगा, आप उसमें प्लस करेंगे। बिकॉज द ट्रांजैक्शन सेज व्हाट? वी हैव सोल्ड गुड्स टू गुप्ता एंड रिसीव्ड बिल रिसीवेबल। आपको कागज का टुकड़ा मिल गया। नाउ दैट पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट, जो उसने पीस ऑफ पेपर दिया दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। डेटर्स के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। डेटर्स का तो यहाँ पे हेड ही नहीं बनना चाहिए। सॉरी, ऊपर बन चुका है हेड, बस वही रहेगा। आपको एक अलग से हेड बनाना है, बिकॉज जब आपने गुड्स कस्टमर को बेचे एंड आपने उससे रिटर्न प्रॉमिस ले लिया तो दैट कस्टमर इज नो मोर इंपॉर्टेंट एट ऑल। तो आप स्टॉक में 10,000 माइनस करेंगे एंड बिल रिसीवेबल में 10,000 प्लस करेंगे। आप लोगों ने डेटर्स में कर दिया होगा शायद। सही कर लीजिए, सही कर लीजिए। बिल रिसीवेबल का एक हेड बनाइए और उसमें प्लस करिए। नेक्स्ट, received 10,000 against what children? Bill receivable। सर 50 वाला है, उसमें इंटरेस्ट का अलग कॉलम बनेगा। क्यों अलग कॉलम बनेगा? मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा आप इसी में प्लस माइनस कर देंगे, कैपिटल में ही। प्लस उसके नीचे माइनस का साइन एंड 500। बस एक ही बार वैल्यू लिखनी है आपको, कैपिटल के नीचे ही प्लस माइनस 500। ओके, इंटरेस्ट आपने बिजनेस को देना है। आई रिपीट, आपने बिजनेस को इंटरेस्ट देना है। क्यों देना है? बिकॉज यू हैव विड्रॉन मनी फ्रॉम द बिजनेस। सो हु एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ दैट विड्रॉल? ओनर, बिजनेसमैन। अब बिजनेस आपसे इंटरेस्ट मांग रहा है तो बिजनेस के लिए इट इज एन इनकम, और इनकम को आप कैपिटल में क्या करते थे बच्चों? प्लस। ये बात समझ में आ गई? अनुष्का, अंडरस्टूड दिस मच? यस सर। अब सर माइनस क्यों कर रहे हैं आप? ओनर अपने घर से पैसा लेके नहीं आएगा, वो कहेगा मेरा बिजनेस में कैपिटल लगा है, उसी में से पैसा काट लो। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया, बैंक ने आपको एटीएम कार्ड दिया, फीस है 100 रुपीज, तो क्या बैंक मैनेजर फोन करके बुलाएगा, हेलो आ जाओ 100 रुपए दे रहे हैं? बैंक मैनेजर आपके अकाउंट से पैसा काट लेगा। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, बैंक मैनेजर आपके अकाउंट से पैसा काटेगा तो आपके अकाउंट में बैलेंस, और बैंक ये पैसा अपनी कस्टडी में रखेगा। बट बैंक की ब्रांच के अंदर क्या कोई कैश मूवमेंट हो रहा है? आप ही के अकाउंट से पैसा निकला और बैंक की ब्रांच के अंदर ही फिजिकल कस्टडी में पैसा अभी भी है। सो पैसा बैंक के अंदर से ही बैंक के अंदर ही पड़ा हुआ है। कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। बिकॉज मैंने पैसे बोरो किए बिजनेस से, तो बिजनेस कह रहा है कि हमें इंटरेस्ट दो, तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इनकम। और इनकम का कैपिटल के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है चिल्ड्रन? प्लस करते हैं। इतना समझ में आया? नहीं आया? आ गया? पक्का? पक्का? कंफर्म?
हम कैपिटल में प्लस करेंगे। ओनर अपने घर से पैसा लेके नहीं आएगा, रादर ही वुड से कि मेरी कैपिटल में से पैसा काट लो। दैट्स वाई हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। समझ गए बात को? चिल्ड्रन बात समझ में आ गई सबको? अनुष्का गॉट इट? यस सर। चलिए, रिसीव 10,000 कैश में तो प्लस किया होगा सबने, क्योंकि आपने पिछला वाला ट्रांजैक्शन गलत किया था। डेटर्स में आपने क्या किया? प्लस किया था, बट कहां पे करना चाहिए था? बिल रिसीवेबल। तो अब आप बिल रिसीवेबल में ही क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। करेक्ट कर लीजिए बच्चों फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 चिल्ड्रन, इट्स कैश प्लस कैपिटल प्लस 1,50,000। चिल्ड्रन बिल्डिंग एंड फर्नीचर का एक कॉमन हेड बना लीजिए, प्लस कर देंगे और कैश में माइनस। स्टॉक प्लस एंड क्रेडिटर ऑल्सो प्लस, कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस। देन स्टॉक चिल्ड्रन आप माइनस करेंगे, डेटर्स में आप प्लस करेंगे 9,000 एंड कैपिटल में प्लस करेंगे 3,000। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट। टेनेंट का मतलब क्या होता है? टेनेंट का मतलब जिसने आपसे घर किराए पे या बिल्डिंग किराए पे ली, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ टेनेंट। तो इट इज एन इनकम बेसिकली। आपको टेनेंट वर्ड देकर यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करा दी गई, तो आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है। कैश प्लस कैपिटल प्लस। सेवेंथ ट्रांजैक्शन इज सुपर इंपॉर्टेंट, व्हाट वी हैव रिसीव्ड बच्चों? सिक्योरिटी डिपॉजिट। कल को टेनेंट जब प्रेमाइसेस खाली करेगा, आप उसको रिफंड करोगे या लास्ट महीने के किराए में एडजस्ट कर लोगे? बट अभी तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, क्या ये आपकी इनकम है? नो, ये तो बोझ है, ऑब्लिगेशन है। गॉट इट क्लियर? तो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट नाम का एक हेड बनाएंगे जिसमें प्लस कर देंगे लायबिलिटी साइड में और कैश में भी प्लस कर देंगे। इनकम है ही नहीं है भाई, ये इनकम ही नहीं है। कैपिटल तब बोलते जब ओनर पैसा लेके आया तो किराएदार डिपॉजिट दे रहा है। लोगों ने तो भाई प्लेज कर ली, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर। टेनेंट भी मेरा भाई है जो उसने पैसा दिया, मेरे घर का पैसा है। इतना ज्यादा पर्सनल नहीं हो जाना है आपको। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट नाम का एक आप एक हेड बनाएंगे और उसी में आप इसको प्लस कर लेंगे कैश के साथ। तो रेंट मिलना कमाई है, बट सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलना कमाई नहीं है। यू टेक इट लाइक दिस ना, आप स्कूल में हर 3 महीने में फीस भरते हो, वो स्कूल की इनकम है, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन योर पेरेंट्स मस्ट हैव पेड सम सिक्योरिटी डिपॉजिट टू द स्कूल। जब आप 12th पास कर जाएंगे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस मिल जाएगा। ओके, करेक्टेड। चलिए, purchased stationery for cash, कैश माइनस एंड कैपिटल ऑल्सो माइनस। किसी ने स्टेशनरी का हेड तो नहीं बना लिया है? नो, स्टेशनरी खरीदना हमारे लिए एक एक्सपेंस है। अगर हमारा बिजनेस होता स्टेशनरी का तो गुड्स वर्ड लिख के आता क्वेश्चन में, फिर स्टेशनरी वर्ड लिख के ना आता। स्टेशनरी एसेट कैसे होगा? जो बचेगी वो एसेट होगी, उसको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बोलते हैं। हेयर व्हाट यू हैव डन, परचेज किया आपने स्टेशनरी। मेरे नाम के पीछे अगर लेट शब्द लग जाए तभी तो मेरा श्राद्ध मनाया जाएगा कि जिंदा मना लो श्राद्ध। हाँ सर, आपने स्टेशनरी खरीदी है या स्टेशनरी बची है? वर्ब है ना, अभी एडजेक्टिव नहीं हुआ ये। जब बच जाएगी तो वो स्टॉक बनेगा। हाँ ठीक है, क्योंकि फर्नीचर इज अ लॉन्ग लिव्ड एसेट। फर्नीचर इज अ लॉन्ग लिव्ड एसेट। फर्नीचर लंबे समय तक चलेगा, स्टेशनरी 4-5 साल चलेगी। खरीदी है कुछ दिन में खत्म हो जाएगी, और अगर बच जाएगी तो ये एसेट बनेगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के नाम से, हम इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख देंगे। बट अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम स्टेशनरी को खरीद रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेशनरी खरीदना। क्या 10 साल रखे रहेंगे हम इसको? क्या हम 10 साल रखे रहेंगे? बट फर्नीचर का ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉन्ग टाइम के लिए है। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो पेरेंट्स उसकी फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, बट घर में जब चूहा पैदा होता है तो आपके पापा मम्मी उसकी फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं करते, उसकी तुरंत की प्लानिंग करते हैं कि रैट किल ला के उसको मारना है। तो घर में पैदा हुआ चूहा, समझ में आ गया, एक करंट असेट है, और घर में पैदा हुआ बच्चा नॉन करंट असेट है। इसीलिए बोला था कि ध्यान से कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पढ़ने हैं, हर दिन शीट की रीडिंग करनी है, नहीं तो आप गलतियां करनी स्टार्ट कर देंगे। ओके, समझ में आ गया? बस यहीं पे गड़बड़ी होती है। अच्छा प्रश्न पूछा, इन्वेस्टेड इन शेयर्स। कुछ लोग यहाँ पे तोते से प्रभावित हैं और उन्होंने शेयर्स का एक हेड बनाया होगा और उसमें प्लस किया होगा और कैश में माइनस किया होगा।
बट अब आपको जलानी है कौन सी बत्ती? दिमाग की बत्ती, वो भी बगैर मेंटोस खाए। शब्द क्या लिखा है बच्चों? आपने बिजनेस से पैसा निकाला और पर्सनली अपने लिए शेयर्स खरीदे, असेट पर्सनली खरीदी गई है बच्चों, कैपिटल में माइनस। कैश में माइनस किया, दैट इज नॉट रॉन्ग, कैश में माइनस किया, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट शेयर्स का हेड बना के प्लस करना इज सुपर रॉन्ग बेसिकली। ओके, आपने पर्सनली शेयर अपने लिए खरीदे। कैश प्लस एंड कैपिटल प्लस, अगेन चिल्ड्रन कैश प्लस एंड कैपिटल प्लस। कोई डाउट है तो प्लीज डू आस्क। स्टेशनरी वाला डाउट क्लियर हो गया? तो स्टडी मेटल जब मैं जेरोक्स कराऊंगा आपके लिए, जब मैं स्टडी मेटल जेरोक्स कराऊंगा तो इट्स शॉर्ट लिव्ड और लॉन्ग लिव्ड? लॉन्ग लिव्ड परचेज तो मैंने वो भी किया, बट जब मैं चेयर खरीदूंगा इट्स शॉर्ट लिव्ड और लॉन्ग लिव्ड, तो परचेज तो मैं उसको भी करूंगा, बट चेयर का हेड बनेगा फर्नीचर के नाम पे, स्टडी मेटल का हेड नहीं बनेगा, इट्स एन एक्सपेंस। कौन सा वाला पूछना चाह रहे हैं? शेयर्स वाला। शेयर्स वाला हेड जो है काट दीजिए, बिकॉज द वर्ड पर्सनल इंडिकेट्स की बिजनेस में ये नहीं खरीदा गया। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, क्या मोटरसाइकिल का हेड बनता था? नो, सेम चीज डिटो यहां पे भी वही है। बी पे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर चिल्ड्रन, स्टॉक माइनस एंड कैपिटल ऑल्सो माइनस। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 वी हैव ऑलरेडी डन चिल्ड्रन। चेक कर चुके? नहीं किया? चलिए चेक करिए, आई थॉट की चेक हो चुका है। कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर प्लस एंड कैपिटल ऑल्सो प्लस 1 लाख। स्टॉक -4, डेटर +5 एंड कैपिटल चिल्ड्रन +1000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में प्लस करेंगे बच्चों 16, स्टॉक -12 एंड कैपिटल +4, स्टॉक प्लस एंड कैश -40, स्टॉक प्लस एंड क्रेडिटर +20। पेड रेंट बच्चों आपने 3000 दिया जिसमें से 2000 एडवांस है, तो अगर आपने एक साथ किया होगा तो कैश में आप 3000 माइनस करेंगे, कैपिटल में आप माइनस करेंगे 1000 एंड प्रीपेड एक्सपेंस में चिल्ड्रन यू विल बी एडिंग 2। जिन्होंने अलग अलग किया है उन्होंने कैश में माइनस किया होगा एक बार 2000 और एक बार 1000। सर वो कैश में ऊपर वाले 5000 होनी चाहिए ना? 3000 इंक्लूडिंग एडवांस। एक इंग्लिश की भी कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी लोगों को। इंक्लूडिंग का मतलब उसके अंदर जुड़ा है। आपकी शक्ल आपके पापा से और मम्मी से नहीं मिलती, इसका मतलब क्या आप उनकी संतान नहीं है? क्या एकदम शक्ल सेम होनी चाहिए? डीएनए कोड सेम होता है, शक्ल सेम नहीं होती है। हम शक्ल कभी नहीं हो सकते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे सब लोग मोहल्ले में। समझ में आ गया? उनको आपको किडनैप करना है, गलती से पापा किडनैप करके ले गए। ओके, तो इंक्लूडिंग का मतलब उसके अंदर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। समझ गए? तो कैश में माइनस करेंगे 2000, कैपिटल में माइनस करेंगे 1000, प्रीपेड एक्सपेंस में प्लस करेंगे 2000। तो अलग अलग किया तो भी सही है, एक साथ किया तो भी सही है। पेड सैलरी, कैश एंड कैपिटल -2, 8000 के गुड्स को 10 में बेचा, स्टॉक -8, करेक्ट, कैश में +10 एंड कैपिटल में +2। सैलरी आउटस्टैंडिंग बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में +1 करेंगे और कैपिटल में -1। फर्नीचर में माइनस करेंगे 500 चिल्ड्रन एंड कैपिटल -500। तो भाई सबको स्टेशनरी वाला समझ में आ गया ना? शॉर्ट लिव्ड है। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा उलट थोड़ा लो, कोई चीज जो एक्सपेंस होगा उसके लिए कैश और कैपिटल, ये बिहेवियरल साइंस है, जैसा गाल वैसा झापड़। समझ में आ गया? मैं बोल दूंगा तुम मान लो पकड़ लिए इस बात को, अगली बार गड़बड़ हो गया कोर्ट केस कर दोगे मेरे ऊपर तुम, ऐसा थोड़ा होता है। चलिए कौन सा वाला? स्टेशनरी। स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस ना, एक्सपेंस के केस में अकाउंटिंग इक्वेशन में हमेशा कैश और कैपिटल एडजस्ट होगा, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन 3 एलिमेंट्स को मिला के बनती है, एसेट, कैपिटल एंड लायबिलिटी। यहाँ एक्सपेंस और इनकम की कोई जगह नहीं है। हिंदू मूवी का डायलॉग होता है निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो इनकम और एक्सपेंस के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ठीक, चलिए 19 हम चेक कर चुके हैं। हाँ हाँ बोलिए समीर जी, बोलिए। सर इसका 18 क्वेश्चन का 6 वाला पार्ट एक बार फिर से बता दीजिए। 6th वन, पेड रेंट, 3000 रुपए आपने रेंट पे किया जिसके अंदर 2000 जुड़ा हुआ है। रुको मैं इसके लिए एक बढ़िया धमाका बताता हूं।
चलिए अब समझ में आएगा। ये है 2000 बच्चों, सुनाई पड़ रहा है, एंड ये है 3000। तो छोटा गोला 2000, पूरा बॉक्स 3000, तो बड़ा गोला कितना हो जाएगा 1000। दिस इज एक्सपेंस एंड दिस इज प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस है तो प्रीपेड में प्लस होगा और कैश में माइनस, और एक्सपेंस है तो क्या करेंगे आप, कैश में माइनस और कैपिटल में भी माइनस। अब आपका मन करे आप एक साथ कर लीजिए, आपका मन करे आप अलग अलग कर लीजिए, स्वाद अनुसार जैसा आपको अच्छा लगे। और पूछिए और पूछिए। चलिए चेकआउट चिल्ड्रन 29 क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार है, नाना नानी मामा मामी सब याद हो गए होंगे आपको। चलिए था छोटा ही क्वेश्चन बट हवा खराब कर दी इसने सबकी। चेक करिए, कैश प्लस 360 बच्चों, स्टॉक प्लस 1 लाख, डेटर प्लस 20, फर्नीचर प्लस 20, सही है। लाइबिलिटी में क्रेडिटर प्लस 40 किया आपने। अब बच्चे कंफ्यूज, सर ये क्रेडिटर कहां से ले आया, पिछला बिजनेस इसका चल रहा था, ही क्लोज्ड दैट, सैट सम डेज खाली, एंड उसके बाद नया बिजनेस स्टार्ट किया। पुराने बिजनेस के कस्टमर्स थे, उनको बोला मनुष्य तुम लोग नए में पैसा देने आना। तो पुराने बिजनेस के कुछ पेंडिंग सप्लाईज भी थे, इसने रिक्वेस्ट किया कि मेरा नया बिजनेस स्टार्ट होगा, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो क्या क्रेडिटर्स को ज्ञान देगा भगवत गीता का, मोह माया में कुछ नहीं रखा, तुम आए कुछ नहीं थे लेकर भाग चले जाओ, कुछ लो मत मेरे से, कैसा होगा, नो। तो क्रेडिटर भी कंटिन्यूड लायबिलिटी है। कैपिटल में आपने कितनी वैल्यू लिखी चल रहा है, गलत। 360 प्लस 1 लाख इज व्हाट, 460, 460 प्लस 20 480, 480 प्लस 20 5 लाख, तो 5 लाख तो असेट का टोटल है। 40 किसने कंट्रीब्यूट किया आपके बिजनेस में, क्रेडिटर्स ने, तो आपका अपना कंट्रीब्यूशन कितना है 460। डोंट बिकम अली बाबा 40 चोर। समझ में आ गया। क्या ऐसा क्वेश्चन आपको डीकेजी में मिला था, करेंगे क्यों नहीं करेंगे, किया तो मैंने, तभी तो आपका 465 लाख से आ गया। नहीं तो 5 लाख असेट था, तो आपके बिजनेस में 5 लाख की बिलोंगिंग्स हैं, 40 तो क्रेडिटर ने लगाया हुआ है, तो आपने कितना लगाया 460। समझ में आ गई बात। तो मार्क दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि आपके स्कूल में एग्जाम में चला आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आपको नजर आई है। सही कर लीजिए, सही कर लीजिए। चलिए, पुट्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड टू राम। तो पहले तो बच्चों 12,000 रुपी का 10% होता है 1200, सेल प्राइस इज 10,800। कितना कैश मिल गया, सो हाउ मच इज लेफ्ट, चलिए सो कैश में प्लस करेंगे 10, हाँ वेरी गुड, मैंने लिखा 4, ये बोला 10 ताकि लोग सुने ध्यान से। कैश में प्लस करेंगे 4, स्टॉक में माइनस करेंगे 12, कैपिटल में माइनस करेंगे 1200, एंड देबू भैया में प्लस करेंगे 6800। सही है। कैश माइनस एंड बैंक प्लस चिल्ड्रन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आप प्लस करेंगे हाउ मच 10,000, एंड कैपिटल में माइनस करेंगे 10,000। इज दैट करेक्ट, पक्का। बहुत मजेदार ट्रांजैक्शन आने वाला है चिल्ड्रन। डेटर में कितना ऐड किया था आपने एट द टॉप, उसी 6800 के डेटर ने आपको आज कितने पैसे दिए, इट्स अ डिस्काउंट दैट इज लॉस ऑफ हाउ मच, कैपिटल में 400 माइनस तो किया होगा। अब आपने गलती कहां पे की होगी, आप बैंक का एक हेड बनाएंगे एंड देयर यू विल ऐड 6400। क्यों सर, चेक कहां पे डिपॉजिट हुआ, बैंक में। कुछ बच्चों ने अगर कैश में लिख दिया है तो वो गलत इसलिए है, आपने मटीरियलिटी की ऐसी तैसी कर दी। क्या आपको कैश मिला बच्चों, नो, पैसे कहां पे आएंगे, बैंक में, अकाउंट में आएंगे। तो बैंक बैलेंस वुड बी अफेक्टेड और कैश बैलेंस वुड बी अफेक्टेड, बैंक बैलेंस। और जिन लोगों ने कैश में लिखा है वो लोग गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, गए बैंक मैनेजर कॉलर पकड़े, कान के नीचे 2 लगा और पैसा ले ली उसकी जेब से और बोले चेक का पैसा आता रहेगा तुम रख लेना। तो आप बैंक में प्लस करेंगे एंड डेटर्स में 6800, पूरा अमाउंट ड्यू माइनस होगा, बिकॉज फुल सेटलमेंट मतलब उनका बैलेंस नील करना है। ओके, हाँ तो बट ये वो थोड़ा है, ये तो आपको किसी ने चेक दिया
तो ये पैसे आपके अकाउंट में पहले आएंगे। फिर जब लिखा होगा विड्रू चेक फ्रॉम बैंक, तो आप कैश में प्लस और बैंक में माइनस करेंगे। तो बैंक में पैसा आएगा ना, तुमको थोड़ा मिलेगा। हाँ, क्योंकि अगर डिफरेंट डेट को मेंशन करेंगे तो अकाउंटिंग थोड़ी सी फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू विल बी टॉट लेटर ऑन, बिल्कुल परेशान मत होइए। ओके, चलिए क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, इतना नहीं होता, इतना नहीं पढ़ा अभी आपने। चलिए, प्रीपेड इंश्योरेंस बच्चों, कैश माइनस एंड प्रीपेड एक्सपेंस में क्या करेंगे? प्लस। क्रेडिटर्स जैसा कुछ नजर आ रहा था बच्चों, कितने के थे? 40 के। फुल सेटलमेंट चेक से पैसा दे दिया आपने, क्रेडिटर्स में माइनस करेंगे 40, बैंक में माइनस करेंगे 36, 4,000 रुपए आप कैपिटल में प्लस करेंगे। फर्नीचर में चिल्ड्रन माइनस करेंगे आप 2,000 एंड कैपिटल में भी माइनस करेंगे 2,000। करेक्ट। अनअर्न्ड शब्द याद होगा, मूछ और पूछ, प्री रिसीव्ड आप कैश में प्लस करेंगे चिल्ड्रन, प्री रिसीव्ड इनकम में भी प्लस करेंगे लायबिलिटी साइड में। ओके, प्री रिसीव्ड की जगह अगर बच्चों ने अनअर्न्ड भी लिखा है, बराबर मार्क्स दिए जाएंगे, टेंशन की जरूरत नहीं है। ओके, बी क्विक टू दिस, अपडेट कर लीजिए, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। चलिए, सो समझ में आ गया सबको अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे होता है? कंफर्म। चलो अब कुछ नया पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपनी कॉपी में एक टेक्स्ट लिखेंगे लोग, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं एंड आई वांट कि आप भी ड्रॉ करें। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। I hope so. People must have observed the text capital on the liability side most of the time, children. सबसे पहले कैश एंड कैपिटल में आप प्लस करते थे, ट्रांजैक्शन होता था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यस और नो? फिर आपने कभी प्लस किया 1,000, फिर आपने कभी माइनस किया 200, फिर कभी आपने प्लस किया 400, माइनस किया 300 एंड सो ऑन, ये चलता रहता है, यस और नो चिल्ड्रन? और फाइनली व्हेन आई आस्क पीपल कि कैपिटल का आंसर क्या आएगा, क्या आप में से कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट मेरे को आंसर देगा, सर कैपिटल का आंसर ना अभी भी 120 आएगा? विल इट बी सो? नो। व्हाई नॉट चिल्ड्रन, व्हाई नॉट? Many items have changed this. खोपड़े में बात गई। So any item which happens to increase capital is somewhat like your gain, and any item which happens to decrease your profit, children, is somewhat like a loss. क्या लोग मेरी बात से अग्री करते हैं? Got it clear? तो जब भी आपकी कैपिटल बढ़ेगी तो किसी ना किसी तरह का गेन होगा, एंड whensoever it goes down, डेफिनेटली किसी ना किसी तरह का लॉस होगा। और सब लोग मेरे को बता पाएंगे कि फाइनल आंसर क्या आएगा? 400 और 1,000, 1,400 प्लस है बच्चों और 500 माइनस है, तो 1,20,900 इज द आंसर। इज दैट क्लियर? आपके पापा ने ये चीज अपने अकाउंटेंट से पूछी, क्यों भैया अकाउंटेंट, 1,20,000 से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया एंड ईयर के एंड में सो कॉल्ड पैसा मेरे को नजर आ रहा है अपने बिजनेस में, कैपिटल जो मैंने कंट्रीब्यूट किया 1,20,900 का। तो क्वेश्चन मेरे मन में उठा, व्हाई द डिफरेंस अपीयर्स इन कैपिटल। अकाउंटेंट ने कहा, साहब आंसर बड़ा आसान है, योर बिजनेस हैज मेड सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज आपके पापा ने कोई फर्दर कंट्रीब्यूशन किया नहीं, पैसा उन्होंने बिजनेस से निकाला नहीं, बट देन टू कैपिटल कैसे बढ़ गई? जादू हो गया? जादू हो गया? जादू तो होगा नहीं। तो कैपिटल बढ़ी किसकी वजह से? गेन और
लॉस की वजह से. द अमाउंट ऑफ गेन वॉज 1400 and that of loss was only 500. So overall your capital showed an increase, children, or it showed a decrease? It showed an increase, and such increase represents what? Profit. तो ये तीसरा एप्लीकेशन है अकाउंटिंग इक्वेशन का, and it says computation of profit oblique loss. Be very quick to this, children. Sure. तो लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन, तीसरे अध्याय पे चलते हैं. मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं. 1 अप्रैल 2023 आपने बिजनेस स्टार्ट किया एंड इट एंड्स ऑन फर्स्ट ईयर 31 मार्च 2024. एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? चलिए. ऑन चिल्ड्रन 1 अप्रैल 2023 you invested ₹5 lakh into the business. सबको बात सुनाई पड़ी? How much did you invest? 5 lakh. During the year you participated in कौन बनेगा करोड़पति, और आपने 1 लाख रुपए जीत लिए. You introduced this ₹1 lakh into your business. So बच्चों, आपके बिजनेस में as at this point of time कितने पैसे आ चुके हैं आपकी तरफ से? The answer is 6 lakh. And मान लीजिए the date is 31st December 2023. सबको समझ में आ रहा है बच्चों? सबको समझ में आ रहा है? Thereafter आपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से 20,000 रुपी विड्रॉ कर लिया. If I ask you how much money of yours is still kept in the business, आपका जवाब क्या होगा? 5,80,000. कैसे सर? 6 लाख आपने कंट्रीब्यूट किया, 5 + 1 20 you took out. What is your contribution, children? 5,80,000. बट आपके पापा ने मैनेजर को कॉल किया और पूछा, प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द अमाउंट दैट आई हैव इन माय बिजनेस. मैनेजर ने पापा को इन्फॉर्म किया कि सर, आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि आपका बिजनेस में 6,30,000 रुपी हो चुका है जो आपने इन्वेस्ट किया था. पापा एकदम खुशी से झूम उठे. क्यों झूम उठे? बरसात होने लग गई इसलिए? नो. क्यों झूम उठे चिल्ड्रन? बिकॉज जितना पैसा इन्वेस्ट किया था, निकाला था, सब कुछ मिला जुला के कितना होना चाहिए? 580. बट हो कितना रहा है? सो 630 is the amount of capital on 31st March 2024. पापा के मन में एक जिज्ञासा उठी, दैट इज क्यूरियोसिटी, कि कैसे ये 6,30,000 आया. मैनेजर ने कहा, सर वेरी सिंपल, एसेट्स हैं 8,30,000 रुपीस की एंड लायबिलिटीज हैं 2 लाख रुपी की. और आपने अकाउंटिंग इक्वेशन क्या पढ़ी है बच्चों? एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. कैपिटल इक्वल्स टू, तो एसेट माइनस लायबिलिटी जब आप कर देंगे तो व्हाट वुड बी योर कैपिटल चिल्ड्रन? 630. सो एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस पापा ने कैलकुलेट किया और ये कैपिटल कितनी आ गई? 6,30,000. बट पापा के हिसाब से कितनी कैपिटल होनी चाहिए? हो कितनी रही है इस रिकॉर्ड के हिसाब से? देयर इज अ चेंज ऑफ रुपीज हाउ मच? सो पापा के एस्टिमेशन के हिसाब से इट शुड बी 6,30,000 और 580. बट एज पर मैनेजर्स रिपोर्ट, considering the assets and liabilities, what is the amount of capital? कितना आपको enhancement नजर आ रहा है? 50,000. क्या आप इसे ऋतिक रोशन की मूवी कोई मिल गया का जादू बोल सकते हैं? सर उसकी तो 3 उंगलियां थी. ये था ना जादू? ऐसे मैंने शूटिंग सिखाई थी उसको. जादू का हाथ ऐसी था ना? ऐसी था.
तो ये 50,000 जादू नहीं है चिल्ड्रन, इट इज व्हाट? प्रॉफिट. तो moral of the story is this: any change in your investment, what you expect it should be and what it is actually, if at the end it is more than your expectations, you call the difference as what? Profit. और अगर कम होगा तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया विड़िया कोई नहीं, चिड़िया तो चुके गई ना खेत, कोल्ड ड्रिंक की बोतल गई टूट. समझ में आ गया बच्चों प्रॉफिट किसको बोल रहे हैं? बट इतनी कलाकारी को हम थोड़ा सा कंसंट्रेटेड H2SO4 पिला देंगे और थोड़ा सा कंडेंस कर लेंगे. तो पहले आप इस आइडियोलॉजी को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको इसी चीज को एक तरीके से सॉल्व करने को बताता हूं. बी क्विक चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रन लेट्स डू द सेम एक्टिविटी इन अ डिफरेंट वे. ध्यान से सुनिएगा, मैं दो तरीके आपको इसके सिखाऊंगा. यू विल टेल मी कि लेफ्ट वाला सही है या राइट वाला सही है. आंसर दोनों में आएगा, ओनली प्रेजेंटेशन इश्यूज आर देयर. दो कॉलम आप भी बना लेंगे, पेज को सेंटर फोल्ड करके, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दो फॉर्मेट्स आप बनाएंगे. दीज फॉर्मेट्स आर टाइटल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. Statement of profit and loss. Particulars, detail amount. Don't assume कि किसी परचून की दुकान का पर्चा बना रहे हैं. Again it is particulars, detail and amount. चलिए, ready everybody? Capital as at 01.04.23 कितनी थी आपकी स्टार्टिंग में बच्चों कैपिटल जिससे आपने बिजनेस स्टार्ट किया था? 5 lakhs. आंसर चलन. Thereafter we introduced how much money children? 1 lakh. And withdrew from the business how much? 20,000 For personal use? 20,000. 20,000. Correct children? Yes. What is the difference? 5,80,000. 5,80,000 नहीं, 1 lakh और 20,000 का डिफरेंस क्या आएगा बच्चों? 80,000. Very good. So we'll be calling this as 5,80,000. इतना सबको समझ में आ गया? Then children, हमारे पास कैपिटल on 31st March 2024 कितनी थी? 6,30,000. और इसे आप बेसिकली सब्ट्रैक्ट करेंगे. आपको 580 और 630 का डिफरेंस कितना नजर आ रहा है बच्चों? 50,000 रुपी. थोड़ा सा आपको अकल लगानी है और आप इस 50,000 को क्या बोला करते थे चिल्ड्रन? व्हाट वी यूज्ड टू कॉल दिस एज प्रॉफिट. देखिएगा प्रॉब्लम कहां पे स्टार्ट होती है. इफ आई अप्लाई इट मैथमेटिकली चिल्ड्रन, 5,80,000 माइनस 630 जो आपका न्यूमरल आ रहा है, इट्स अ पॉजिटिव इंटीजर और अ नेगेटिव इंटीजर? नेगेटिव. 580 माइनस 630 इज व्हाट चिल्ड्रन? माइनस 50 ना. एंड व्हाट वी आर प्रोनाउंसिंग इट एज? थोड़ा सा अजीब लग रहा है, थोड़ा सा अजीब है. लॉजिक समझ में आ रहा है? दैट 580 हमारी कैपिटल प्लस माइनस करने के बाद हुई, बट अकाउंटेंट रिपोर्ट्स अस की कैपिटल कितना है? 630. तो 50 प्रॉफिट है, बट देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है. तो दिस प्रेजेंटेशन शुड बी इंप्रूव्ड और लेट इट बी एज इट इज? शुड बी इंप्रूव्ड.
तो आप अप्लाई करेंगे इंप्रूवमेंट थ्योरी। कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज चिल्ड्रन कैपिटल as at 31st March 2024? Capital as at 31st March 2024 children, 6,30,000 rupees। हमने क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करना है। हाउ मच मनी वॉज विड्रॉन? 20,000। पूरा प्रेजेंटेशन हम रिवर्स करेंगे। देन चिल्ड्रन हाउ मच मनी वॉज इंट्रोड्यूस्ड? 1 lakh। सो जो लेफ्ट कॉलम में किया है इट्स नॉट रॉन्ग, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें बस ये है कि आपको सो कॉल्ड आंसर प्रॉफिट जरूर मिल रहा है बट इट इज अ नेगेटिव इंटीजर। चिल्ड्रन व्हाट इज 630 minus 80? चिल्ड्रन व्हाट इज 630 minus 80? तो ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है -80,000 है। Minus identities in accountancy are written in brackets. So what is 630 minus 80? 5,50,000. So 5,50,000 में you will be subtracting what is called as capital as at 01/04/2023। क्या था आपका कैपिटल स्टार्टिंग में चिल्ड्रन? 5 lakh। 5 लाख। दिमाग की बत्ती जलाइए मिंटोस खाए बगैर। 550 minus 5 lakh चिल्ड्रन, आंसर इज व्हाट? आ गया 50,000। 550 minus 5 lakh, इट्स अ पॉजिटिव इंटीजर और अ नेगेटिव इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि ये जो अप्रोच है प्रेजेंटेशन इसका गड़बड़ है, तो वी शुड फॉलो दैट व्हाट इज ऑन द राइट साइड चिल्ड्रन। सुनाई पड़ गई बात? तो अब बच्चों को एक कंफ्यूजन तो यही होता है, सर ड्राइंग्स प्लस क्यों हो रहा है? इसलिए प्लस हो रहा है बिकॉज हमने क्वेश्चन का ऑर्डर पूरा रिवर्स कर दिया। व्हाई डिड वी रिवर्स? सो दैट इफ इट इज प्रॉफिट इट शुड बी रिफ्लेक्टिंग एज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉट अ नेगेटिव। सब रिवर्स हो गए। इसीलिए यहाँ पे भाई कॉमन सेंस की बात क्या है, व्हेन वी इंट्रोड्यूस मनी कैपिटल बढ़नी चाहिए ना, तो भाई प्लस करना चाहिए, तो हम क्यों फालतू में माइनस कर रहे हैं? गलत हो गया? गलत नहीं है, सिर्फ अपना प्रॉफिट पॉजिटिव लाने के लिए हमने पूरे अप्रोच के प्रेजेंटेशन को रिवर्स कर दिया। सो स्टूडेंट्स आज की सर अगर हम न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व कर दे तो यहां पे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, बट आप एक आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम, वहां पे इसी अप्रोच पे मार्क्स मिलते हैं, इस पे टीचर आपको 0 अलॉट करेगा। समझ में आ गया? तो अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी। लास्ट चैप्टर जब आप पढ़ेंगे सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम, जो कि सीबीएसई के सिलेबस में तो नहीं है बट हम पढ़ाएंगे जरूर, डिट्टो यही चीज हम बनाएंगे चिल्ड्रन, फिर से आज से 7-8 महीने बाद डिट्टो सेम बनाएंगे। देयर आई टेल यू प्रॉफिट कैलकुलेटेड बाय दिस अप्रोच इज प्रैक्टिकली रॉन्ग, द ओनली करेक्ट अप्रोच इज दिस। और क्यों इसको उल्टा किया, बात समझ में आ गई? ताकि हमारा प्रॉफिट का प्रेजेंटेशन माइनस की बजाय प्लस में आ जाए। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? पक्का? चलिए कंप्लीटेड फास्ट। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस चिल्ड्रन। आपका तीसरा एप्लीकेशन आ गया अकाउंटिंग इक्वेशन का। इट्स इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन चिल्ड्रन। इट सेज फाइंडिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो सबसे पहले आप कौन सी कैपिटल लिखेंगे? दैट विच इज एट द एंड ऑफ द ईयर। जनरली क्वेश्चन आपको ये नहीं देगा। व्हाट द क्वेश्चन विल बी गिविंग यू? assets at the end and children liabilities at the end, दोनों का जो डिफरेंस होगा you will get what? capital at the end। तो हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन में never 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 you will be getting capital at the end. What you will be getting? assets at the end and liabilities at the end. Thereafter you will be adding what? ड्रॉइंग्स। अब मेरे से गई और बहस मत करिएगा, सर ड्रॉइंग्स में ऐड करेंगे, ये तो कैपिटल कम करता है, माइनस होना चाहिए। हम किस ऑर्डर में चल रहे हैं? रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। इंट्रोडक्शन मतलब कंट्रीब्यूशन, दिस शुड इंक्रीज योर कैपिटल, बट व्हाट मैथ्स वी आर अप्लाइंग हियर चिल्ड्रन? क्यों माइनस कर रहे हैं? हम गलत नहीं कर रहे हैं, वी आर मूविंग इन
रिवर्स ऑर्डर। सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद आंसर क्या आएगा बच्चों? एडजस्टेड कैपिटल। गॉट इट क्लियर? आई साइड चेक कराएं जो लोग एडजस्ट कैपिटल पढ़ रहे हैं। एडजस्टेड कैपिटल। क्यों एडजस्टेड बोल रहे हैं? बिकॉज वी हैव परफॉर्म दीज एडजस्टमेंट्स। क्या माइनस करेंगे आप एट लास्ट? कैपिटल एट द स्टार्ट। 90% ऑफ द क्वेश्चंस में आपको कैपिटल एट द स्टार्ट दिया जाएगा। बाई चांस इफ इट इज नॉट गिवन, स्टार्टिंग के एसेट्स में से आप स्टार्टिंग की लाइबिलिटीज को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। इफ योर आंसर इज पॉजिटिव यू विल कॉल इट एज, एंड इफ इट इज नेगेटिव यू विल कॉल इट एज लॉस। बात समझ में आ गया? हाउ टू मूव? पक्का? चलिए, सो यहां पे मैंने एक नोट भी लिखा हुआ है बच्चों आपके लिए। Items like drawings added and introduction deducted because we are following the reverse approach for the purpose of avoiding negative representation of profit and positive representation of loss. जैसे प्रॉफिट आपका नेगेटिव हो गया सीधे वाले में, देखिए यहां पे ध्यान से, यहां पे बच्चों प्रॉफिट क्या हो गया था? नेगेटिव हो गया था, तो लॉस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। दैट्स व्हाई इट इज सेड कि इसको मत फॉलो करिए, आप हमेशा रिवर्सल टेक्निक अप्लाई करेंगे। ओके, चलिए लेट्स गेट डाउन टू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपको डीकेजी वाले सेट में ज्यादा मिलेंगे, टीएसजी में कम मिलेंगे। कहाँ गया डीकेजी वाला सेट भाई? चोरी हो गया क्या? नहीं, ओपन ही नहीं हुआ स्क्रीन पे। चलो लेट मी ओपन दैट। चलिए बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 12 मिलेगा। चिल्ड्रन, मिल गया क्वेश्चन नंबर 12? A commenced his cloth business on 1st April 2019 with a capital of rupees 3 lakhs. मिल गया सबको क्वेश्चन? अपनी क्लास वर्क कॉपी ओपन कर लीजिए and put the page number, question number in your copy, children. Question number 12, page 6.29. Question number 12, page 6.29. And very quickly draw the format as we have drawn earlier. सपोज समझ में आ गया ना भाई ये रिवर्स अप्रोच क्यों फॉलो कर रहे हैं? बिकॉज आपको इसका मैक्सिमम कहीं पे लिखा हुआ बुक में मिलेगा ही नहीं, तो you shouldn't be confused that why we are doing so. So at the top we'll be putting statement of profit and loss, particulars, details, amount. Draw the format quickly. So बच्चों यहाँ पे आपको साफ साफ क्वेश्चन में लिख के दिया जा रहा है that A commenced his cloth business on 1st April with capital of rupees how much? 3 lakh. So children, this is opening capital or closing capital? This is opening capital. समझ में आ गया? On 31st March, assets were how much, children? 5 lakh and liabilities were how much? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको कैपिटल निकालने को बोल रहा है, and then it is saying to calculate what? Profit. तो सबसे पहले हम फॉर्मेट में क्या लिखते थे बताइए? क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे। वेरी गुड। कुछ लोगों की दिमागी स्थिति ठीक है नहीं असल में, और वो तब ठीक होगी जब घर में पढ़ेंगे, जब टाइम पास करेंगे तो गड़बड़ी रहेगा। 31st March 2020। सो कैपिटल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला आपको बताया गया, व्हाट इज दैट? एसेट माइनस लायबिलिटी। तो बच्चों 5 लाख की एसेट है, 1 लाख की लायबिलिटी है, व्हाट इज कैपिटल? 4 लाख। डू वी हैव एनीथिंग लाइक ड्राइंग्स गिवन इन द क्वेश्चन? ड्राइंग्स जैसा कुछ है? चिल्ड्रन, इंट्रोडक्शन जैसा कुछ दिया है क्वेश्चन में? नो। दिस सेम कैपिटल ऑफ रुपीज 4 लाख विल बी कॉल्ड एज व्हाट? Adjusted capital. Draw the line below 4 lakh and again copy the same value as adjusted capital. And from adjusted capital we know कि हम किसे लेस करेंगे children? Capital at the start. And what it was, children? 3 lakh. Please put it in brackets क्योंकि ये negative identity है। क्या आंसर आएगा children? 5 लाख की एसेट है
और 1 लाख की लाइबिलिटी है। मैं सोते सोते पढ़ाता, मतलब पढ़ाते पढ़ाते सोता नहीं हूँ एक्चुअली में, बट बच्चे पढ़ते पढ़ते खर्राटा मोड एक्टिवेटेड हो जाते हैं। सो 5 लाख की एसेट है, 1 लाख की लाइबिलिटी है, तो पूंजी कैपिटल कितनी होगी बच्चों? 4 लाख ही तो होगी। सो ये 1 लाख जो आ रहा है बच्चों, ये पॉजिटिव आंसर है कि नेगेटिव आंसर है? पॉजिटिव आंसर है, तो क्या बोलेंगे इसको? प्रॉफिट। समझ में आ गया हाउ टू गेट प्रॉफिट? पक्का? अगर इंट्रोडक्शन और विड्रॉल्स ऐसा कुछ दिया होता, वी कुड हैव एडजस्टेड देम अकॉर्डिंगली। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? बी क्विक, बी क्विक, बी क्विक। चलो, मूविंग अहेड चिल्ड्रन, मूविंग अहेड, अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। 13th ए, सबको नजर आ रहा है 13th ए? चिल्ड्रन 13th ए विजिबल टू ऑल? चलिए, लेट्स स्टार्ट विद 13th ए। Question number 13th is saying Yogesh commenced his business with a capital of rupees how much children? कैपिटल कितनी है? 5 लाख। और लोन कितना लिया है और कहां से लिया है लोन? सिटी बैंक से। कॉमन सेंस की बात है, लोन पहले दिन नहीं बोरो किया होगा, कुछ दिन के बाद बोरो किया होगा। बहरहाल, दिस 5 लाख इज विच टाइप ऑफ कैपिटल चिल्ड्रन? ओपनिंग और क्लोजिंग? ओपनिंग या क्लोजिंग है? ओपनिंग। व्हाई ओपनिंग? बिकॉज इट इज एट द स्टार्ट। 31st मार्च को असेट्स कितनी थी चिल्ड्रन? 8 लाख। लाइबिलिटी नजर आ रही है आपको? मन की आंखों से देखिए, शायद नजर आ जाए। लोन इज अ लाइबिलिटी बेसिकली। एनीवेयर इन द क्वेश्चन वाज इट मेंशन्ड कि जो लोन आपने लिया तो वापस कर दिया? नहीं मेंशन था। तो असेट्स आर वर्थ 8 लाख एंड लाइबिलिटीज 1 लाख। कैपिटल कितना हो जाएगा बच्चों? कैपिटल वुड बी हाउ मच? असेट्स 8 लाख है, लाइबिलिटी 1 लाख है, कैपिटल कितनी? 7 लाख रुपीज। फॉर्मूला क्या होता है भाई असेट से कैपिटल निकालने का? असेट माइनस 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आएगा ना। तो 7 लाख इज विच कैपिटल? ओपनिंग और क्लोजिंग? क्लोजिंग, बिकॉज आपने असेट्स और लाइबिलिटीज जो ली थी वो क्लोजिंग थी। अगेन टेल मी चिल्ड्रन, क्या कोई भी यहाँ पे ड्रॉइंग्स और इंट्रोडक्शन जैसा कुछ दिया है 13th ए वाले पार्ट में? नहीं दिया। हो जाएगा सॉल्व? पक्का? चलिए स्टार्ट करते हैं। बनाइए फॉर्मेट फर्स्ट। क्विकली ड्रॉ द फॉर्मेट। व्हाट्स द हेडिंग फॉर द फॉर्मेट? Statement of profit and loss. Its particulars, details and amount. सबसे पहले क्या लिखते हैं चलो हम लोग? कैपिटल एज एट 31st मार्च 2018। कितनी है कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल इज व्हाट? 7 लाख। डू वी हैव एनीथिंग लाइक इंट्रोडक्शंस और विड्रॉल्स, ड्राइंग्स, ऐसा कुछ है हमारे पास? नहीं। इसी कैपिटल को हम क्या नाम दे देंगे बच्चों? एडजस्टेड कैपिटल। सेम 7 लाख। प्लीज ड्रॉ द लाइन। देयर आफ्टर क्या था सीक्वेंसिंग में? माइनस क्या करते थे एडजस्टेड कैपिटल के बाद? Capital as at 1st April 2017. Capital at the start. Very good. 1st April 2017. What was the capital? 5 lakh. क्या डिफरेंस आएगा चलन? 2 lakh rupee titled as profit. वेरी डिफिकल्ट? समझ में आ गया? चलिए, बी क्विक टू दिस। फिर 13 चलिए सर एक बार ये चलिए। क्वेश्चन नंबर 13th बी। पूरा 13th ए सेम है चिल्ड्रन, पूरा 13th ए सेम है। साथ में आपको एक नई कंडीशन दे दी गई है। इफ इन द अबव केस प्रोप्राइटर हैज इंट्रोड्यूस्ड हाउ मच फ्रेश कैपिटल चिल्ड्रन? तो ये इंट्रोडक्शन हो गए एंड ही हैज विथड्रॉन हाउ मच? नाउ कैलकुलेट हिज प्रॉफिट। हो जाएगा सॉल्व?
चलिए रीस्टार्ट करिए, ड्रॉ द फॉर्मेट अगेन, वंस अगेन ड्रॉ द फॉर्मेट। Statement of profit and loss, particulars, detail amount. Do answer children. सबसे पहला कंटेंट क्या लिखेंगे आप? Capital as at 21st March. कुछ नहीं लिखेंगे। कैपिटल एट 31st कैपिटल और 31 मार्च का कैपिटल। कैपिटल एज एट 31st March 2018. What's the amount of closing capital, children? How much? 7 lakh. People understood? Thereafter, children, यहाँ पे तो ड्राइंग्स भी दिया और इंट्रोडक्शन भी दिया है। क्या करेंगे? प्लस ड्राइंग्स। कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी पहले कर सकते। कितना है ड्राइंग्स का अमाउंट चलन? 10,000 एंड इंट्रोडक्शन तो माइनस होगा। हाउ मच? 40। सो मैथ्स आई होप सो सबको आती है। आप 10 प्लस करेंगे, 40 माइनस करेंगे, तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा? चाइनीज मैथ्स नहीं, 10 प्लस और 40 माइनस पूछा जा रहा है। कह रहा हूँ चाइनीज मैथ्स नहीं पूछ रहा मैं। कान का इलाज कराएं लोग, कान का इलाज। एक गरम सरिया यहाँ से डालें और यहाँ निकालने, कान खुल जाएगा। तो बेवकूफों के कानों में बातें जाएंगी, पूछा क्या जा रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि +10 और -40 कितना आएगा? -30,000। इसीलिए कहते हैं अकल का इस्तेमाल ज्यादा करिए। सो चिल्ड्रन, अब 7 लाख और 30,000 का जब आप नेट इफेक्ट करेंगे, व्हाट्स योर आंसर? 6,70,000। और इसे नाम क्या दिया जाएगा? बदनाम। दिस वुड बी कॉल्ड एज एडजस्टेड कैपिटल। चिल्ड्रन, आफ्टर एडजस्टेड कैपिटल क्या करेंगे आप? लेस कैपिटल एज एट 1st of April 2000 what children? 18 17 What was the opening capital? What was opening capital children? 5 lakh. So 670 में से आप 5 लाख माइनस करेंगे, you will get a positive answer or a negative answer. क्या बोलेंगे इस positive answer को? Profit. And what this profit would be children? 1,70,000. नहीं, चाइनीज मैथ्स के हिसाब से हो सकता है, इंडियन मैथ्स के हिसाब से तो 6,70,000 में जब 5 लाख जैसी वस्तु घटाई जाती है तो आंसर जो आएगा वो 170 ही आएगा। असल मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, इसलिए अकाउंट बहुत तेज हो गई। और बच्चों से जब पूछा था मैथ्स में 10 में नंबर कितने हैं सर? 95 93। देखिएगा ध्यान से, कहीं डेसिमल ना लगाओ बीच में। 9.5। सो 670 में 5 लाख गया तो 170 आता है। ये हिंदुस्तान में पढ़ाया जाता है। चाइना वालों को इसलिए कहते हैं चाइनीज सामान। चले तो चांद तक, लॉन्ग लिव्ड असेट, नॉन करंट, नहीं तो शाम तक करंट असेट। आ गया बच्चों आंसर? जहां पे मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं वहां पे आप भी ड्रॉ करिए। प्रेजेंटेशन मैटर्स द मोस्ट इन कॉमर्स। 40 और 30 के नीचे लाइन जरूर बना लीजिएगा बच्चों, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि 40 के बाद यहाँ पे कार्यक्रम पूरा समाप्त है। 30 के नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। ऑल नेगेटिव आइडेंटिटीज आर टू बी रिप्रेजेंटेड इनसाइड ब्रैकेट्स। समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, तो इसी के साथ हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक होता है पूरी तरह से फिनिश। अगली क्लास में हम रिसर्च करेंगे कैसे प्लस माइनस वाले आइटम्स को हम कन्वर्ट करेंगे डेबिट और क्रेडिट में। तो अगली क्लास में सो कॉल्ड मैथमेटिक्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू अकाउंटेंसी। होमवर्क मार्क कर लें लोग अपना। क्वेश्चन नंबर 10 11 वी हैव ऑलरेडी डन चिल्ड्रन।
12-13 भी हो चुका है। मिसलेनियस में कोई क्वेश्चंस और तो है नहीं जो आप करेंगे। सीधे आ जाइए TSG वाले सेट पे बच्चों। TSG चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 20 कर लीजिएगा बच्चों। 20 ये पहले दिया था बट छुड़वा दिया था बिकॉज इट वाज नॉट टॉट एट दैट टाइम। 21 वी हैव ऑलरेडी डन। 22 आप करेंगे, देन 24, 25, 26। आई रिपीट, 20 कर लीजिएगा, 21 वी हैव ऑलरेडी डन। 22nd कर लीजिएगा, 23rd वी हैव ऑलरेडी डन। 24, 25 एंड 26 followed by 27, 28। Got it? 20 से लेकर 28, 20-28 चिल्ड्रन, जिसमें आप 21 और 23 कर चुके हैं तो उसको छोड़ दीजिएगा। मार्क द होमवर्क प्रॉपर्ली। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में कन्वर्जन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इनटू अकाउंटेंसी डेबिट एंड क्रेडिट सिखाया जाएगा।